तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जब दास प्रथम मंत्र का जाप करने के लिए बैठता है, या हम सभी भाई बहन जब प्रथम मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि ये कोई आदेश नहीं है, मैं एक संदेशा दे रहा हूं परमात्मा का दास बन के, उनका कुत्ता बन के। भगत कभी भगत को आदेश नहीं दिया करता है, और ना भगत के आदेश कभी मान्य होते हैं, और ना भगत के आदेश कभी भगत ने मानने चाहिए। तो दास जब भी प्रथम मंत्र का जाप करता है, तो मैं किस विधि से करता हूं, उस विधि को जानकर फिर आप जी समझ जाना कि हमने भी आगे से किस प्रकार से जाप करना है। क्योंकि सीधा बोलूंगा तो एक आदेश टाइप में हो जाएगा। हालांकि वैसे आदेश माना नहीं जाता वो, क्योंकि जब मैं अपने अंदर से कोई चीज को आदेश के रूप में बोलूंगा तो ही माना जाएगा, वैसे नहीं बोला जाता। शब्दों का अलग प्रभाव है, और अंदर से आप क्या सोचकर बाहर शब्द निकाल रहे हो उसका असर अंदर होता है, अलग होता है, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी वो जानते हैं। तो दास जब भी प्रथम मंत्र का जाप करने के लिए बैठता है, अभी 2-4 दिन से ही, इससे पहले नहीं। हम सब जीव हैं 2 कोटि के, परमात्मा चाहेगा तभी कोई बात दिमाग में डालेगा, उससे पहले नहीं। तो 2-4 दिन से दास ने सोचा पहले मैं करके देखूं जो परमात्मा ने मुझे प्रेरणा की है, अगर वास्तव में सही है तो फिर मैं आगे बताऊं। तो दास ने 2-4 दिन उसी विधि से मालिक का नाम लेकर, उनके आशीर्वाद से, कि परमात्मा कहीं कोई गलती ना हो जाए दास से, कहीं दास कहीं दोषी ना बन जाए परमात्मा। तो दास ने बहुत ही सोच समझ के विचार करके फिर आप भाई बहनों के सामने लाइव आने की हिम्मत की है। तो दास जब भी प्रथम मंत्र का जाप करता है, तो पहले तो गुरुदेव भगवान ने दास को समझाया कि भाई ये प्रथम मंत्र क्या है, ये कितना महत्वपूर्ण है, और जब तक अपने गुरु को ही एकमात्र परमात्मा मान के इसका जाप नहीं किया जाएगा, तब तक ये वो काम नहीं करेगा जो काम करता है। जैसे एक तो अपना हाथ से किसी को गोली फेंक के मारे, और एक बंदूक के अंदर डाल के मारेंगे, तो बंदूक के अंदर डाल के गोली मारेंगे वो अपना काम करेगी, हाथ से फेंक के गोली मारोगे वो अपना काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो अपने गुरु को परमात्मा, दूसरा मन में भाव होना ही नहीं चाहिए। तो सत्सेवक भाई बहन तो सब तैयार है, तभी तो परमात्मा सीढ़ी दर सीढ़ी हमें आगे ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं। तो दास जब भी प्रथम मंत्र का जाप करने बैठता है, तो जो सबसे पहला जो मंत्र है, सत सुकृत अविगत कबीर, और दास ज्यादातर मानसिक जाप करता है। गुरुदेव ने दोनों प्रकार की विधि हमें बताई है। हम मौखिक जाप भी कर सकते हैं प्रथम मंत्र का, यानी बोल बोल के भी कर सकते हैं, और मन ही मन में भी हम प्रथम मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर मन ही मन में करेंगे, मानसिक करेंगे, तो उसका लाभ हमें 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, 1000 गुना। अगर आप बोल के प्रथम मंत्र का एक मंत्र कर रहे हो तो खाली एक मंत्र का ही लाभ मिलेगा, और उसी प्रथम मंत्र के एक पूरे मंत्र को यदि आप मानसिक जाप करोगे तो 1000 गुना लाभ मिलेगा, 1000 गुना। इसलिए दास ज्यादातर प्रथम मंत्र का मानसिक जाप करता है। थोड़ी सी कठिनाई आती है शुरुआत में, क्योंकि मन तो दिक्कत आती ना, मन को दिक्कत आएगी, जुबान पे सही प्रकार से बोलने में नहीं आएगा, थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा दया करेंगे वो अभ्यास हो जाता है, एकदम से नहीं होता। तो दास जब भी प्रथम मंत्र का जाप करने के लिए बैठता है, तो मानसिक तौर पे दास जाप करता है, और मानसिक तौर पर आंखें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। अगर आप बोल के जाप कर रहे हो, सामने आपके कार्ड रखा हुआ, तो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो मानसिक जाप में ज्यादातर आंखें आपको बंद ही रखनी पड़ती हैं। आंखें बंद रखने से दूसरा फायदा, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, हमारा ध्यान पूरा का पूरा उन मंत्रों के ऊपर रहेगा। तो दास अपनी आंखें बंद करके आराम से, सहज तरीके से, कोई स्पेशल आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, आप जैसे भी बैठ सकते हो, पैर फैला के, पैर समेट के, जैसे भी, बिल्कुल सुविधाजनक होना चाहिए। पैर अगर आपके दर्द करने लग जाएं, पैरों को फैला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दास जब सुमरण करता है, तो जब ये प्रथम मंत्र दास बोलता है, सत सुकृत अविगत कबीर, अपने मन ही मन में, क्योंकि ये परमात्मा का सार नाम है, सार शब्द है, वास्तविक नाम है, ये सतगुरु की पूजा है ये। तो उस समय दास अपने मन में एक कल्पना करता है कि सामने सिंहासन है, सिंहासन,
मैं सामने बैठ के मंत्र कर रहा हूं आराम से, सहज समाधि लगा के, तो सामने सिंहासन है गुरुदेव भगवान का, सिंहासन, चेयर बहुत अच्छी, अपने मन में आप कैसे भी बना लो, तो बढ़िया सा सिंहासन है गुरुदेव भगवान का। उस पे सतगुरु रामपाल जी परमात्मा विराजमान है। उस सिंहासन पे गुरुदेव भगवान अपना मतलब आशीर्वाद की मुद्रा में, जैसा भी गुरुदेव अपना हाथ वगैरह यूं करते हैं ना, इस प्रकार से गुरुदेव आशीर्वाद की मुद्रा में उस सिंहासन पर बैठे हुए सामने, और गुरुदेव के जो चरण कमल हैं वो जैसे सिंहासन के नीचे जैसे आम आदमी बैठता है उसी प्रकार से बैठे गुरुदेव अपने दोनों चरणों को नीचे करके। और गुरुदेव के दोनों जो चरण कमल हैं वो एक बढ़िया भाई किसी जो है कपड़े के ऊपर या कोई तकिए के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि हम जमीन पे परमात्मा के चरणों को हम ऐसे नहीं रख सकते। तो नीचे कोई तकिया है बिल्कुल साफ, या कोई गद्दा वगैरह है कोई फोम का अच्छा, उसके ऊपर परमात्मा के दोनों चरण कमल रखे हुए हैं और गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं आशीर्वाद देने की मुद्रा में। और दास सामने बैठ के उनके चरणों में सामने बैठ के दास प्रथम मंत्र का जाप कर रहा है। और जब हम ये मंत्र करना शुरू करें और सबसे पहला जब मंत्र हम उच्चारण करेंगे मानसिक या बोलकर सत सुकृत अविगत कबीर, तो ये सत सुकृत नाम शुरू करते ही हमने मंत्र भी बोलना है सत सुकृत अविगत कबीर, लेकिन जैसे हमने सत सुकृत बोलना शुरू किया उसी समय हमने मन में यह कल्पना करनी है कि मैं झुककर, यानी मेरे घुटने जमीन पर हैं, दोनों हाथ मेरे आगे हैं और मैं अपना माथा अपने गुरुदेव के चरणों पे रख रहा हूं यूं। कैसे? सत सुकृत अविगत कबीर। यह मंत्र बोलते समय मैं झुककर जमीन पर घुटने टेक कर और अपना जो ये माथा है, अपना जो ये मस्तिष्क है, ये मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में रख रहा हूं। सामने मुझे मेरे गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं, सामने बैठे हुए सिंहासन पर। और ये प्रथम मंत्र बोलते समय सत सुकृत अविगत कबीर, ये मंत्र बोलते समय मैं झुककर अपना माथा अपने गुरुदेव के चरणों में टेक रहा हूं मैं। और जैसे ये मंत्र पूरा हुआ सत सुकृत अविगत कबीर, उसके बाद मैं मेरे सिर को वापस ले आऊंगा नॉर्मल मुद्रा में और फिर मैं सारे मंत्र बोलूंगा आगे के, जैसे भी जाप कर रहा हूं फिर आगे के। और जितनी बार भी हमें मंत्र करें, जैसे हमने एक बार कर दिया तुरंत वो मंत्र बोलते समय हमने अपने गुरुदेव के चरणों में जो है प्रणाम किया माथा टेक कर, फिर हमने पूरा मंत्र बोल दिया लास्ट तक हमने बोल दिया, जो सातवां जो मंत्र है लास्ट का हमने वहां तक हमने बोल दिया, फिर दोबारा बोलना पड़ेगा सत सुकृत अविगत कबीर दूसरा मंत्र। तो उस समय फिर हमने उसी प्रकार से मानसिक रूप से मन में ये कल्पना करते हुए बैठे सामने हैं, लेकिन वो मंत्र करते समय हमारा ध्यान हमारे गुरुदेव में जाना चाहिए पूरा, और हमारा जो माथा है झुककर गुरुदेव के चरणों को एक बार वो दंडोत करना चाहिए। हर बार हर मंत्र का जाप करते समय केवल इस पहले मंत्र के समय हमने अपना माथा गुरुदेव के चरणों में दंडवत करना है झुककर, उसके बाद सीधा बैठ जाना है, फिर आगे के सारे मंत्र करने हमने। तो इस प्रकार से हमने प्रथम मंत्र का जाप करना है। अब हम जितनी बार भी जाप करेंगे मंत्र का, उतनी बार जब हम सत सुकृत अविगत कबीर बोलेंगे तो सामने गुरुदेव और हमारा माथा उनके चरणों में जाएगा, तो हमारा मन इस प्रथम मंत्र से हटेगा ही नहीं। अगर हट भी गया बीच में देव देवताओं के मंत्र बोलते समय, ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच के जाप अगर करते समय मन अगर भाग भी गया, तो फिर हमें पता है कि दोबारा से सत सुकृत अविगत कबीर बोलना है, और बोलेंगे तो भैया पहले गुरुदेव को दंडवत करना है। तो मन जाएगा कहां? गया है तो भी आ जाएगा वापस, उसके बिना हम वो मंत्र बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है वो मंत्र बोलते समय। तो मन अगर कहीं भाग भी गया है वापस आएगा तुरंत सेकंडों में। तो ये विधि गुरुदेव भगवान ने दास को प्रेरणा की, क्योंकि तुम कबीर भगवान का नाम जाप कर रहे हो और तुम्हारा गुरु ही कबीर भगवान है। और अपने गुरु का नाम कितनी श्रद्धा से लिया जाता है, अपने सतगुरु का नाम कितनी विशेष श्रद्धा के साथ में लिया जाता है। मन में किस प्रकार की कसक होनी चाहिए। अपने सतगुरु का नाम जाप करने से पहले भगत के मन में कितनी उमंग होनी चाहिए, तब वो मंत्र काम करेगा।
ये बरवाड़ा सत्संग 2005 में गुरुदेव यही तो समझाना चाह रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्र क्या है? प्रथम मंत्र। प्रथम मंत्र का भी सबसे प्रथम मंत्र इसी के बारे में कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि परमात्मा को विशेष कसक के साथ में जपना चाहिए। अब भैया सतनाम तो परमात्मा का जाप नहीं है, उसमें तो कालकार महाकाल का मंत्र है। सारनाम के अंदर भी कालकार महाकाल का जाप है। प्रथम मंत्र है, प्रथम मंत्र का प्रथम मंत्र सत सुकृत अविगत कबीर। यह है कबीर भगवान की पूजा का ओरिजिनल मंत्र। यह है वो सार नाम सार शब्द। उसके बारे में कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जो हम ध्यान नहीं देते। क्या कह रहे हैं परमात्मा? हमने किस श्रद्धा के साथ में हमने उस मंत्र का जाप करना है, सुनिएगा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। पुण्यात्माओं, ये बात याद रखना, ये बातें कहन सुनने की नहीं, ये कर पालन की है। ये केवल सुनने और कहने तक सीमित नहीं है, इनके ऊपर बहुत गहराई से विचार करके और प्रभु को हृदय से जपना होता है, कसक के साथ जपना होता है। प्रभु को उपरले से मंत्र किया हुआ भजन भी लाभदायक नहीं है। परमात्मा को बहुत कसक के साथ, परमात्मा को बहुत हृदय में एक विशेष दर्द सा बना करे, हृदय में दर्द विशेष कसक सी बनती है, कसक ऐसे याद करना है। वो कब याद आएगा? जब हमें मनुष्य शरीर छूट जाने के उपरांत जो होने वाली दुखों का ज्ञान हो जाएगा। अब बताओ क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमात्मा को विशेष कसक के साथ में याद किया जाता है। तो सतनाम कोई परमात्मा का मंत्र है क्या? सतनाम का पहला मंत्र ओम, ये काल का, दूसरा मंत्र अक्षर पुरुष का। तो परमात्मा का कौन सा मंत्र है वो? परमात्मा का मंत्र यही है, प्रथम मंत्र सत सुकृत अविगत कबीर। तो प्रथम मंत्र की हम जो 108 की जो माला करते हैं, 108 बार ही जितनी बार हम सत सुकृत अविगत कबीर बोलेंगे, हमने इसी विधि से सामने गुरुदेव बैठे हैं। अब ये कल्पना आपकी भिन्न भिन्न हो सकती है। आपने अपने घर पे मालिक का दरबार लगा रखा है, आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि मेरे गुरुदेव दरबार में बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं सामने बैठ के मंत्र कर रहा हूं या कर रही हूं, और हर मंत्र के समय अपने गुरुदेव को मैं झुक के जो है बल्कि प्रणाम कर रही हूं उनके चरणों में। या आपके घर में ऐसी कोई चेयर है, कोई आपने सिंहासन लगा रखा गुरुदेव का, जहां पे गुरुदेव विराजमान होते हैं, आप वो भी कल्पना अपने मन में ला सकते हैं, अपने घर का, अपने कमरे का, यानी कोई भी, बस सामने गुरुदेव होने चाहिए और गुरुदेव के चरण कमल में हमारा ध्यान लगे। हर प्रथम मंत्र का प्रथम ही मंत्र करते समय हर बार मानसिक रूप से हमारे चरण कमल, यानी हमारा सिर भी झुकेगा, हम सीधी गर्दन नहीं कर सकते। प्रथम मंत्र का वो प्रथम मंत्र बोलते समय हमारा सिर भी झुकेगा, हमारा भी झुकेगा, हमारे शरीर का भी, मानसिक रूप से तो करना ही करना है, ये बॉडी भी झुकेगी कि सत सुकृत अविगत कबीर। उसके बाद फिर वापस आ जाओ आराम से, फिर आगे के मंत्र बोलो पूरे। और लास्ट का जो मंत्र है, जो प्रथम मंत्र का लास्ट का जो मंत्र है, उसको भी आप जी ध्यान में रख लो। लास्ट के मंत्र के समय सिर झुकाने की जरूरत नहीं हमारे को। लास्ट के मंत्र के समय केवल हमारे गुरुदेव की वो तस्वीर हमारे सामने आ जाए, जो भी तस्वीर आप अपने दिमाग में लाना चाहते हैं, कोई भी। लेकिन जो प्रथम मंत्र का जो प्रथम मंत्र है सत सुकृत अविगत कबीर, तो उसका जाप शुरू करते ही हमारा ध्यान बिल्कुल अपने गुरुदेव के चरणों में, मालिक के चरणों में, चरण स्पर्श परमात्मा के, माथा मालिक के चरणों में। तो मन जाएगा कहां? मन भटकेगा कहां? भटकेगा तो आना पड़ेगा वापस भगवान के चरणों में। तो भाइयों और बहनों, इसमें कोई भक्ति विधि में तो मेरे हिसाब से कोई बदलाव है नहीं, क्योंकि दास तो ये दुस्साहस कभी सपने में भी नहीं कर सकता। विधि वही है, मंत्र वही है जो गुरुदेव ने बताए हैं। और मालिक कह रहे हैं कि भैया भगवान को जाप करते समय विशेष कसक के साथ में, और गुरु ही परमात्मा, ये हमें पता चल गया। तो एक बार क्या, हम तो लाखों बार अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत करेंगे। मालिक भी तो कहते हैं कि आपका ध्यान होना चाहिए। गुरुदेव ने क्या विधि बताई प्रथम मंत्र की? सुरति, नृत्य और मन के साथ में। प्रथम मंत्र का जाप करते समय सुरति, नृत्य और मन उस मंत्र पे होना चाहिए। अब हमारी सुरति नृत्य तो भाई कहीं भाग रही है, सुरति तो हमारी ससुराल में भाग रही है, नृत्य हमारी काम धंधे पे भाग रही है,
तो मंत्र का जाप कहां हुआ फिर वो? मन मन यानी फालतू की सोच नहीं होनी चाहिए हमारी इधर उधर। अरे तो हमारे गुरुदेव ही तो हैं वो मंत्र, वो शब्द हमारे गुरुदेव तो हैं जिसके ऊपर हमारे को ध्यान रखना है। हम हैं शब्द शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो हमारे गुरुदेव खुद एक शब्द ही तो हैं, और शब्द पे ध्यान रखना हमने। तो अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान रखना हमने। गुरुदेव के चरणों को दंडवत करते समय अगर वो मंत्र भी आपके सामने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी वो कल्पना में सत सुकृत अविगत कबीर अगर लिखा हुआ भी आ रहा है तो आने तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो मंत्र भी दिखाई दे जाएगा और गुरुदेव के चरणों में मस्तिष्क भी। तो ये है भाइयों और बहनों प्रथम मंत्र की रियल वास्तविक विधि, जो समय आने पर ही परमात्मा ने संगत में वायरल करवानी।